यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ चुका है आपके एग्जाम का। बहुत ही ये मेन टॉपिक है, अक्सर करके 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्या ये पूछा जाता है। आपके इंटर क्लास बायो चैप्टर 2 का है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। ये टॉपिक आपका है परागण किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन दोनों टाइप्सों के आपके डिफिनेशन। तो देखिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी इंपॉर्टेंट हमने यहाँ आपको करवा रहे हैं टॉपिक पर डे, आपको कि आपके हर सब्जेक्ट का पर डे आपको इंपॉर्टेंट करवाते हैं। आपको इतनी इजी तरीके से इसका डिफरेंशियल हम याद करवा देते हैं कि आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगे, और एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल नहीं। एग्जाम टाइम में क्या होता है, अक्सर करके बच्चे जो याद करते हैं डिफरेंशियल वो भूल जाते हैं, पर जो बच्चे बहुत ही समझकर डिफरेंशियल को याद करते हैं वो नहीं भूलते। अगर भूल भी जाते तो उन्हें क्या आता है, अपने मन से बनाना लिख सकते हैं बनाकर उसे। तो यहाँ ध्यान दें कि इसका डिफरेंशियल क्या है। ये देखिए 2011 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके जिले में 7 सेट बनता है, 7 सेट में से एक ना एक सेट में ये क्वेश्चन जरूर रहता है। पता नहीं आपके सेट में ये क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ ध्यान दें कि इसका डिफरेंशियल क्या है, और हम बार बार आपको कह रहे हैं जितना भी इंपॉर्टेंस हम करवा रहे हैं उसको नोट्स कॉपी में इंपॉर्टेंट डालकर आप लोग को लिखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो आप लोग नोट्स बनाते हैं वही आपका हेल्प करता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखें यहाँ परागण क्या है। परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, परागण कहलाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो या वार्षिक हो, ये क्वेश्चन अक्सर कर आ जाता है। तो यहाँ एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जो परागकण होते हैं या परागकणों के परागकोश से जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जब परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते होंगे, आपका अंडाशय ओवरी स्टाइल स्टिग्मा दिया है। जब अंडाशय में आपके परागकण छोटे छोटे होते हैं, जब कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। जब किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागकण तो क्या होता है, इसका निषेचन होता है। तो उसी प्रकार से उसको क्या कहते हैं, क्रिया को परागकण कहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ डायग्राम भी बना दिए जिससे आप लोग को ज्यादा समझ में आए। अब देखिए इसके टाइप्स कितने हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। यह प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है परागकण। पहला स्वपरागण कहलाएगा। स्वपरागण से ही आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें स्वयं का परागण हो उसे स्वपरागण कहते हैं। बट इसका थोड़ा सा बायो की तरह इसका डिफरेंशियल आप लोग देंगे, क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ ध्यान दें, एक ही पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। आइए हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं। देखिए जब यहाँ एक कोई पादप हम फूल ले लेते हैं, ध्यान दें कि आपका ये फ्लावर है, ये फ्लावर है आपका यहाँ। तो जब इसी फ्लावर, देखें यहाँ इसकी पत्ती हो गई है, इसकी पत्ती ये हो गई है, ये एक फ्लावर और हो गया। अभी यहीं से आपको समझ में आ जाएगा किस हिसाब से इसका डिफरेंशियल होगा। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ डायग्राम को ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि डायग्राम अक्सर करके याद रहता है। देखिए डिफरेंशियल को हमेशा आप लोग किसी ना किसी घटना से उसे जोड़कर याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। अब देखिए इसी में ये कह रहा है कि एक ही पादप के पुष्प, एक ही पादप के पुष्प, तो इस पादप के पुष्प हो गया, ये पुष्प है एक ही पादप के। परागकण उसी पादप के, इसका जो परागकण है ये निकल कर आए इस पुष्प पर, पादप के दूसरे पुष्प पर, वर्तिकाग्र पर। ये देखिए इसके परागकण है जो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर जब परागण कर लेते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण। यानी कि स्वयं के ही इस पादप के दूसरे पुष्प पर क्या पहुंच गया है, परागकण पहुंच गया है वर्तिकाग्र पर, तो यह घटना क्या कहलाएगी, स्वपरागण कहलाएगी। आप लोग यहाँ इसका डिफिनेशन नोट कर ले और इसका चित्र आप लोग बना सकते हैं, इसे कॉपी में बना ले। देखिए यहाँ पर परागण की अब बात कर रही है, इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जब परागकण समान जाति के दूसरे जाति के पादपों के मध्य होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परागण कहते हैं। अभी तक इसी जाति के पुष्प के, मतलब इसी पादप के पुष्प के दूसरे पुष्प के इसके परागण जा रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ दूसरा पुष्प रहेगा, क्या रहेगा आपका, यहाँ दूसरा पुष्प रहेगा, ये दूसरे पुष्प का पादप है, ये दूसरे पुष्प का पादप हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ये हमारा दूसरा पुष्प हो गया, ये दूसरे पुष्प का क्या है, पादप है। तो ये देखिए
इसका डायग्राम हो गया, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप देखिए, ये यही कह रहा है कि जब प्राकृत समान जाति, यानी कि दोनों पुष्प क्या है, समान है, दोनों पुष्प की जातियां क्या है, समान है। जैसे हम आम ले लें तो आम, ये आम का पेड़ हो गया, यहाँ ये आम का पेड़ हो गया, क्या हो गया, आम का ये पेड़ हो गया, ये दूसरे आम का पेड़ हो गया। तो ये अगर इन दोनों की जातियां देखें तो हमारी क्या है, इन दोनों की जातियां समान है, ये भी आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है। तो उसी प्रकार से ये भी है, उसी पुष्प का ये पादप है, वो भी इसी पुष्प का पादप है। तब जब उसी पादप के मध्य होता है, यानी कि इसके दोनों जातियां होती हैं, समान होती हैं, या अन्य जातियां ले लें, या हम यहाँ ले लेते हैं आम के स्थान पर किसी अन्य ट्री का यहाँ हम ले लेते हैं। ये दूसरी ट्री है, ये आम नहीं है, ये देखें, ये आम, ये दूसरा चीज का पेड़ है। तब यहाँ कह रहा है इस प्रकार के प्राकृत, यानी कि इसके जब प्राकृत निकल के उसी जाति के या दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाती हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाता है, ये क्रिया परपरागण आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह क्रिया परपरागण कहलाएगी। आई मीन वही सेम जाति हो या दूसरी जाति हो, तो जब उसके प्राकृत उसके अन्य पादप के जाति पर जब उसके प्राकृत वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, परपरागण कहलाएगी। इसमें इसी जाति पर चल रहा था, मतलब सेम, मतलब इसका पादप हो, उसी पादप के पुष्प के दूसरे पुष्प पर जब परागण पहुंच जाते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, स्वपरागण। बट परपरागण में ये इस पर ही नहीं होता, उसी पेड़ पर स्वयं नहीं होता है, वो उसी जाति के दूसरे अलग जब पेड़ लग जाता है उस पर होता है, या उसी और ही अन्य जाति हो, अगर उस पर जाकर उसका क्रिया हो जाता है, परपरागण की क्रिया वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। तो इसका ये डिफिनेशन हो गया, इसका ये डायग्राम हो गया, डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। ये परपरागण हो गया और ये आपकी क्या होगी, ये स्वपरागण है। ये क्या हो गया, स्वपरागण है। तो इसका दोनों का डायग्राम आप लोग बना लेंगे। इस प्रकार से इसका डिफिनेशन है, इसे स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और इंपॉर्टेंस डालकर लिख लें। इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, आपको अभी तो बताया ही नहीं किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ लेता है परागण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना ही आपको लिखना है। ये डिफिनेशन लिख देंगे, ये लिख देंगे 2 टाइप्स के होते हैं। अगर पूछेगा उसका उल्लेख भी कीजिए, तो ये अगर ये पूरा इतना पूछेगा तो ये दीर्घ में तब देगा, और केवल ओनली वन यही पूछेगा कि परागण क्या है, तो आपको यही डिफिनेशन लिखना है। तो ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आता है, या कभी कभी ऐसा पूछ देता है स्वपरागण और परपरागण का डिफिनेशन लिखें, तो आपको डिफिनेशन लिखना, ऐसे डायग्राम बना देंगे तो और भी सुंदर रहेगी आपकी कॉपी, अच्छे से नंबर पाएंगे। इसी तरह से आप लोग बने रहे स्मॉल लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ। तब तक के लिए नहीं, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।